नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तो उत्तराखंड के चुनाव की बात करें, बीजेपी या कांग्रेस, तो इसी चक्र में यहां पर सरकारें बदलती रहती, लेकिन अब दिल्ली के दंगल में दूसरी पारी खेल चुकी आम आदमी पार्टी की नजर उत्तराखंड में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर पहाड़ी राज्य में चुनाव लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड आने के पहले सर्वे का भी दावा किया और कहा है कि 62% जनता चाहती है कि आप दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में आए और वहां के जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़े। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी पहाड़ी राज्य से परिचित है? क्योंकि अगर उत्तराखंड की हम बात करें, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हालात दिल्ली से बहुत ज्यादा अलग हैं, मैदानी इलाकों से बहुत ज्यादा अलग हैं। तो क्या पहाड़ की सियासत को आप समझ पाएगी? क्योंकि ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस उत्तराखंड में कभी दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए हैं। हर बार राज्य की जनता ने सरकार को बदल दिया है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें तो दिल्ली के बाहरी राज्यों में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है और उस पर केजरीवाल दिल्ली में पहाड़ियों की अनदेखी का भी आरोप झेल रहे हैं। तो इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, वो घोषणा सुनाते हैं जो दिल्ली में केजरीवाल ने दिया और उसकी हलचल उत्तराखंड में है। उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड में चुनाव लड़िए। हमें क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो लोकतंत्र में जितने विकल्प हैं वो उतना अच्छा है, जनता के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। आप भी आपके लिए मैं, आप इनके लिए ये, आप क्या आप है यार, कुछ नहीं। अरे आप भी आपके लिए मैं, आप इनके लिए ये, आप क्या आप है यार, कुछ नहीं। तो फिलहाल ये बयान है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, लेकिन एक बात तो है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप विपक्ष को देख लीजिए तो अभी कहीं वो अपनी भूमिका में नजर नहीं आता। और अगर जनता बीजेपी से नाराज भी है तो उसको कांग्रेस विकल्प नजर नहीं आती। तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारी संभावनाएं उत्तराखंड में है? तो इसी पर चर्चा करेंगे। और जो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, रविंद्र आनंद जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंत्री प्रसाद नैथानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नैथानी जी। वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। वीरेंद्र बिष्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के ही पास जाऊंगी। रविंद्र जी, स्वागत तो खैर औपचारिक तौर पर क्या करें, क्योंकि 14 में आप आगे थे, हालांकि बहुत कम लोगों को पता चला। अब आप कह रहे पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या विजन है? जी देखिए, ऐसा है कि हमारा विजन उत्तराखंड को लेकर के बिल्कुल क्लियर है कि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। दिल्ली की तर्ज पर हम यहाँ काम करना चाहते हैं। और देखिए, आपने जैसे अभी कहा ना कि भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, हाँ। लेकिन मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के बहुत प्रवासी हैं। यहाँ जितने लोग हैं सबके वहाँ रिश्तेदार, कोई ना कोई जानकार दिल्ली में रहता है और उन्होंने दिल्ली के विकास को, दिल्ली के मॉडल को देखा है। और मैं समझता हूँ, चूंकि जनता ने अभी सर्वे में भी हमें कहा है कि आप चुनाव लड़िए, हाँ। तो हम देखिए, हम जनता के बीच जाते हैं। आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि हम जनता से पूछकर काम करते हैं, जनता के साथ मिलकर काम करते हैं। और जनता के, क्योंकि वोट तो जनता ने करना होता है, तो वोट जनता करेगी। ये जनता कह चुकी है कि हम आपको वोट करेंगे, इसलिए हम उत्तराखंड में काम करने आए हैं, हाँ। और काम करके दिखाएंगे। नहीं, लेकिन आनंद जी, दिल्ली में ठीक है आप पहली बार चुनाव लड़े और दूसरी बार तो खैर आपने उम्मीदों से भी ज्यादा, शायद आप लोग को भी उम्मीद नहीं रही होगी उतनी सीटें आप लेकर आए, लेकिन दिल्ली के बाहर का रिकॉर्ड तो बहुत खराब है, जमानतें जब्त हो जाती हैं प्रत्याशियों की। तो ऐसे में उत्तराखंड जैसा राज्य, क्योंकि यहाँ की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, ये बहुत ज्यादा कोरों वादों पे आएगी नहीं, तो क्या यहाँ उम्मीद कर सकते हैं आप कुछ? देखिए, अभी तक उत्तराखंड में हमने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है
और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हम पहली बार जनता के बीच में आए हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास एक हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो हम जनता को दिखा सकते हैं। अभी लास्ट भी आप अगर दिल्ली के चुनाव की बात करें तो हमने वहां पर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया और ये कहा कि अगर हमने ये काम किए हैं तो हमें वोट करें। तो जनता ने हमें वोट किया। देखिए बीजेपी के 250 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, खुद बीजेपी के गृह मंत्री घर घर पर्चा बांटते दिखे, लेकिन जनता ने पूरी तरह नकार दिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आम जनता के लिए कोई काम कर सकता है तो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। जी रविंद्र बिष्ट जी, मैं आपके पास अब आती हूं, क्योंकि एक चक्र ही चला है जब से उत्तराखंड बना है, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। तो एक विकल्पहीनता भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हर बार जनता वर्तमान सरकार से नाराज हो जाती है। अब तीसरा विकल्प आ रहा है, तो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी जो विपक्ष है राज्य में वो तो आपसे मित्रवत ही ज्यादा नजर आता है। देखिए, मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद करूंगा कि जो आपने इस राजनीतिक विषय पर चर्चा करी है। निश्चित रूप से ये आवश्यक भी था जी। आपने कहा कि ये चक्र तोड़ने की बात जो आपने बोली है, हमने अभी लोकसभा के चुनाव में ये चक्र तोड़कर ये साबित कर दिया कि त्रिवेंद्र है तो मुमकिन है। हमने 5 लोकसभा सीटों को जीता है और पहले ये हुआ है कि जिनकी सरकार रहती है केंद्र में या प्रदेश में, उनके 5 लोकसभा के सांसद वैसे मैं विधानसभा की बात कर रही थी। इस बार साबित करके दिखा दिया कि हमारी सरकार है। नहीं, डेफिनेटली मैं तो उसी पे भी आ रहा हूँ ना, उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। और अब हम जहां तक विधानसभा का प्रश्न है, हम विधानसभा के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी, आप समझते हैं कि लगातार एक्सरसाइज में रहती है। हम लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं। अभी कोरोना संक्रमण काल में भी हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ खड़े होकर उनके साथ दिखाई दिए और लगातार हमारे कार्यकर्ता अपने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन जहां तक आप आदमी का पार्टी, निश्चित रूप से आप तो आप ही हैं, आपको देखना जी आपको देखना पड़ेगा हरियाणा का चुनाव, आपको देखना पड़ेगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव। ये सारे चुनाव का आकलन उसको करना चाहिए ना। राज्य देखिए, देश तो सबका है, कोई भी किसी राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, स्वागत है। लेकिन इतना जरूर उनको रखना पड़ेगा कि यहाँ उनको न तो कोई समर्थन मिलने वाला है, न कोई उनको मत मिलना वाला है। देखिए वीरेंद्र बिष्ट जी, क्योंकि जब दिल्ली में पार्टी बनी थी और चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त भी ऐसे ही कम आंका जा रहा था आम आदमी पार्टी को। उस वक्त भी कम आंका जा रहा था आम आदमी पार्टी को जब दिल्ली में चुनाव लड़ी थी। अगर वर्तमान सरकार की हम बात करें, अभी आपदा को लेकर, जो लोग गांव लौटे हैं उनके रोजगार को लेकर, तो मसले तो बहुत सारे हैं। विश्वास की हम बात करें तो लोगों में नाराजगी तो है। देखिए, लोगों की नाराजगी प्रश्न अलग हो सकता है, लेकिन लोगों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। फिर वोट में पक्ष में विपक्ष में तब्दील होती है। नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर है। उत्तराखंड की परिस्थितियां नहीं, उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियां अलग हैं। आप न्यूज़ 18 आप इस यहाँ के सरोकार से, यहाँ के संस्कृति से, यहाँ के राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। और ये दिल्ली नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ये दिल्ली नहीं है, ये प्योरली उत्तराखंड है। यहाँ उत्तराखंडी के लोग रहते हैं और उत्तराखंड के लोगों का देश के प्रति और देश की जो दिशा तय होती है वो यहीं के राजनीतिक परिवेश से होती है। इसलिए यहाँ के लोग आश्वस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी ये इस बात में तो खैर कोई इनकार नहीं है, क्योंकि आंदोलन से जन्मा हुआ राज्य है, तो महिला पुरुष युवा सब कोई जागरूक है। यही वजह है कि किसी भी सरकार को रिपीट नहीं करते हैं। नैथानी जी, आपके पास मैं आती हूं, क्योंकि कहीं भी अगर आम आदमी पार्टी जाती है तो नुकसान कांग्रेस का करती है, और कांग्रेस जो इस वक्त अपने ही झगड़े नहीं निपटा पा रही है, तो ऐसे में आपके लिए और ज्यादा मुश्किल 22 में होने वाली है। देखिए, मैं पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चर्चा में इस विषय को चुना। जहाँ तक आपने पार्टी के धड़ेबाजी की बात की है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पूरे एकजुट होकर के काम कर रही है और हमारे कांग्रेस के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, हमारे पास बहुत मजे हुए लीडर हैं। और उस आधार पे कांग्रेस ने जब से राज्य बना
उसके बाद 2002 से 2007 तक जो तिवारी जी का कार्यकाल रहा, मैं भी उस समय मिनिस्टर था, तो विकास की गंगा बही उत्तराखंड में। अब 2007 में चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी आ गई, क्योंकि ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। इन्होंने दुनिया भर के घोटाले बता करके लोगों को भ्रम पैदा करके ये सत्ता में आ गए। ठीक है। उसके बाद फिर जनता ने इनको नकारा 2012 में, क्योंकि इनका काम अच्छा नहीं रहा, ये काम अच्छा करते नहीं हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। फिर जनता ने 2012 में, हाँ वो ठीक है, अपना वो जनमत रिकॉर्ड दिया हमें पता और है। कांग्रेस की सरकार बनी। नैथानी जी, मैं थोड़ा टोकना नहीं चाह रही थी। आपने कहा कि इन्होंने घोटालों की बात करके जनता को भ्रमित किया। सोचिए, राजनीति है, सब चलेगा, इन्होंने भ्रमित भी कर दिया और आप असली मुद्दे भी नहीं उठा पा रहे हैं। और जहां तक बात है दड़बाजी की, हरीश धामी को, एक मिनट मेरा बस सवाल, बस थोड़ा सा। हरीश धामी खुल के कहते हैं भाई हरीश रावत का आप दरकिनार करोगे तो हम फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगा। तब भी किशोर उपाध्याय जी इसी प्रोग्राम में आए थे, वो नाराज है, खुलकर कह रहे हैं। उधर इंदिरा हृदय जी के पुत्र हार गए नगर निगम का चुनाव, तो उन्होंने कहा अपनों को हरवाया। आप किसी भी आंदोलन में सरकार के खिलाफ भिड़ने जाते हैं तो नाराजगी हो जाती है, भाई हमारा क्यों नहीं पोस्टर बैनर में कहीं कोई चेहरा नजर आ रहा है। तो धड़बाजी और क्या होती है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जो ये बातें आ रही हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र जो है वो खुला है। हमारी पार्टी में जो भी बात करता है वो बिल्कुल खुल के बात करता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी में कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। इतनी ज्यादा अनियमितताएं हो रही हैं, पूरा प्रदेश इन्होंने भट्टी में झोंक दिया है। उनको छोड़िए, आप तो उठाइए ना आवाज। नैथानी जी, सबसे ज्यादा शिकायत जनता को ये हो रही है, सरकार थोड़ी ना कहेगी कि हमने गलत किया है। आप उठाइए ना आवाज। नैथानी जी, आप है ना विपक्ष में, आप उठाइए ना आवाज, आप उठाइए आवाज। नैथानी जी, देखिए हम बताते हैं ना, प्रीतम सिंह जी हमने आवाजें उठाई हैं, कांग्रेस ने आवाज उठाई है। आपके जब सरकार में, नैथानी जी आप उठाइए ना आवाज। इतना फ्रेंडली विपक्ष तो हमने देखा ही नहीं कहीं। जब भाजपा, नहीं बिल्कुल गलत बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन से मुद्दे उठा रहे हैं आप? बनाई, उसका हमने डट के विरोध किया। भाजपा ने भू अध्यादेश संशोधन अधिनियम जो पारित किया, उसका कांग्रेस ने विरोध किया, हम सड़कों पे रहे। भाजपा ने जो महंगाई की बात की, उसमें हमारे कांग्रेस के लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया। भाजपा ने बेरोजगारों के खिलाफ जो आंदोलन, जो काम किया, उसके खिलाफ कांग्रेस जो है सड़कों पे रही। किस मुद्दे पे सड़कों पे नहीं रही कांग्रेस, ये बता दो, किस मुद्दे पे नहीं रही? और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपका जो कथन है कि विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा, ये आपका बिल्कुल गलत तर्क है। मैं नहीं मानता। कांग्रेस पूरे आंदोलनों में है, कांग्रेस हर मुद्दे पे, लेकिन एक बात जरूर है, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात पूरी करने दीजिए। एक बात जरूर है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये इतने निरंकुश हैं, ये किसी बात को न सुनने के लिए तैयार हैं, न किसी बात को करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, ये अपने मन की कर रहे हैं। इस बात का फैसला 2022 में होने जा रहा है। ठीक है, और वो तो निरंकुश है या क्या है? भारी बहुमत से कांग्रेस को जिता रही है। जितनी सरकार जरूरी है, भारी उतना बहुमत विपक्ष से जरूरी कांग्रेस है। को जिता रही है। ठीक है, जनता का, देखिए मैं तो हम तो घूमते रहते हैं। पब्लिक का कहना यह है कि गलती हो गई है, दोबारा हम सरकार को बनाएंगे कांग्रेस की। उसके बाद आगे है, और ये देखेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी दिखा कि जनता को शायद बहुत ज्यादा पछतावा नहीं था, वो लोकसभा चुनाव में दिखा, तो उसमें तो कुछ नाराजगी कन्वर्ट होती है वोटों में। लोकसभा धनबल का, सरकारी मिशनरी का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, ये आप जानते हैं, आप लोगों ने खुद देखा है किस तरीके से धनबल के आधार पे मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने भी छोड़ी होगी। ठीक है, हो गया। मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगी। रविंद्र जी ठीक है। नैथानी जी, मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगी। थोड़ा उनको सुनना भी होगा। आज नई पार्टी आ रही, कोई भी नई बात होती है तो स्वागत करना चाहिए, नई उम्मीदें भी होती हैं। लेकिन रविंद्र जी, क्योंकि उत्तराखंड की हम बात करें, क्षेत्रीय दल जिसने ही कॉन्सेप्ट दिया था अलग राज्य का, उत्तराखंड क्रांति दल, वो हाशिए में है। उसके बाद बहुत सारी पार्टियां बनी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की बात करें या फिर हम जनसंघर्ष वाहिनी की बात करें, और कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज भी यहां पर हैं। तो आपको लगता है कि क्या वाकई में जिस तरह की विचारधारा आपकी, उस विचारधारा के लोग यहां पनप पाएंगे? यूकेडी का हश्र देखिए, बाकी पार्टियों का हश्र देखिए। देखिए, ऐसा है कि जनता ने एक मौका यूकेडी को भी दिया था, बसपा को भी दिया था, लेकिन वो जनता के जो उम्मीद थी उन पर खरा नहीं उतर पाए।
और उनके जो विधायक थे वो सत्ता के लोभ में, लालच में बिक गए। ना तो उन्होंने कभी सदन में जनता की आवाज़ उठाई। जिन मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, जो हमारे प्राथमिक मुद्दे थे, जल जंगल जमीन, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। आज वही काम दिल्ली सरकार कर रही है और जनता हमें यहाँ पर उत्तराखंड में स्वागत करने जा रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए और थोड़े समय बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कांग्रेस तो कहीं विपक्ष में है ही नहीं इस वक्त भी। और चूंकि कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति है कि कांग्रेस के नेता फेसबुक, ट्विटर पर ये साफ लिख रहे हैं कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन रविंद्र जी, दिल्ली के मैदानी इलाकों में गाड़ियों से घूम के घर घर जाना, रैलियां करना और पहाड़ के दूर दराज के गांव में चढ़कर जाना, बहुत अंतर है दोनों में। जमीन बहुत पथरीली है पहाड़ की। देखिए ऐसा है मैडम, दिल्ली की एक जो विधानसभा है उसमें 2.5 से 3 लाख वोटर है ना, और पहाड़ में कितना 30-40 हजार 50 हजार वोटर है। तो बात वहीं आ जाती है, जब 2.5 लाख वोटर हैं एक विधानसभा में, हमारे यहाँ जो काउंसलर होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके जो वोटर हैं वो 60-60 हजार हैं। जबकि अगर हम देहरादून की या दुर्गम क्षेत्रों की बात करें तो 4-5 हजार एक पार्षद के पास 4-5 हजार वोटर हैं। यहाँ तो ऐसा है ना कि 2 घर एक पहाड़ में बसे हैं, 4 घर दूसरे पहाड़ में बसे हैं, तो ये मानिए कि कवायद थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन ठीक है, स्वागत कर रहे हैं आपका, पूरी सीटों पर उतर रहे हैं। तो आपकी पार्टी के नेता हैं, सांसद है संजय सिंह, उनका क्या कहना है वो हम जरा बताएं। संजय सिंह सरकार प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की शय पर राज्य में भू माफिया, रेत माफिया, बालू माफिया सक्रिय है। तो सुनिए क्या कुछ विशेष बातचीत में न्यूज़ 18 से संजय सिंह ने कहा है। चीज तो उत्तराखंड के अंदर सैंड माफियाओं का वहां पर एक प्रकार से नेटवर्क और नेक्सस चलता है, जो सरकार और पुलिस की मिलीभगत से चलता है। आज आप देखिए, नदियों में बांध बनाने की, धाराओं को रोकने की इस कार्रवाई के खिलाफ कई संतों ने अनशन किया, आमरण अनशन। जी वीरेंद्र जी, बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, और जो आरोप लग रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं, तो ऐसे ही मुद्दे उठेंगे। जवाब देने के लिए तैयार है सरकार? वीरेंद्र बिष्ट। देखिए, हम तो हर तरीके से तैयार हैं। हमारा तो आधार है और हम तो इस राज्य में एक मजबूत पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। जहां तक संजय सिंह जी कह रहे हैं, दिल्ली में ये लोग भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाकर कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के पोतले दिखा के आए थे, और उसके बाद इन्हीं के नेताओं ने, केजरीवाल जी ने, यही संजय सिंह जी ने एफिडेविट देकर लोगों से माफिया मांगी है कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया था गलत लगाया था और इनको माफी मांगनी पड़ी। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, जो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली रहते हैं, पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं, उन सबको पता है कि दिल्ली में क्या स्थिति है विकास की, क्या स्थिति है सड़कों की, क्या स्थिति है इनकी मोहल्ला क्लिनिक की, क्या स्थिति इनकी, हर तरीके का जो है चारों तरफ आप देख रहे हो भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है। चलो, हमें उस विषय पर नहीं जाना है। हम अपने राज्य में अपने कार्यकर्ता, राज्यवशों के बलबूते पर आज हम सरकार, हमने पूर्ण बहुमत की बनाई है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और हम मजबूती से काम कर रहे हैं। देखिए वीरेंद्र बिष्ट जी, प्रदेश में आए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उत्तराखंड की, उनकी बात हम करते हैं। स्वास्थ्य की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी रविंद्र जी ने उठाया मसला। दून अस्पताल का हाल हमने देखा। इसके अलावा पहाड़ में आपके डॉक्टरों की तैनाती थी, कितने साल से गई नहीं थे, अब कितने साल बाद अब जाकर आप लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे बहुत से मसले हैं। उधर पीसीएस के इम्तिहान नहीं हो पा रहे हैं और वहां नई नौकरियां नहीं निकल रही। ठीक है, कोरोना काल में कुछ परेशानी जरूर रहती है। जो लोग लौटे हैं अपने घर में, अब वो काम ढूंढ रहे, कोई दिहाड़ी का, कुली मजदूरी का कोई काम उनको मिल जाए। मिल रहा है ना, हम दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आंकड़े दे सकता हूं आपको।
जो हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो लागू करी है उसका लोग लाभ ले रहे हैं। और आज हमारे हॉस्पिटलों में 2600 डॉक्टर आ गए हैं। जब हम राज्य में सत्ता में आए थे, हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब उन्होंने शपथ ली थी तो 1000 के लगभग डॉक्टर थे। हाँ। आज हमने 3 सालों में इसको 2600 डॉक्टर किए हैं। एक आईसीयू सेंटर कांग्रेस के टाइम पे स्थापित नहीं हुआ, हमने हॉस्पिटलों में आईसीयू सेंटर स्थापित किए हैं। एक वेंटिलेटर नहीं था, आज हमने वेंटिलेटरों की स्थापना करी है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया है। नए हमने जो है मशीनें लगाई हैं, नए हमने जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स थे उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने आईसीयू सेंटर खोले हैं, पूरी तरह से फेल और है। हमने बहुत बेहतर शुरू किया। हम ये आम आदमी पार्टी क्या करे क्या नहीं करे, अरे कहीं नहीं है। आप तो आज आ रहे हैं, हम इस राज्य में रहने वाले लोग हैं, हम देखते हैं और जनता हमारी योजनाओं का लाभ ले रही है। हमने विकास योजनाओं को पहुंचाया, हमारी केंद्र की विकास की योजनाएं इस राज्य में जो है चल रही हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है इस राज्य में, आप देख रहे हैं कि कोई हरीश रावत जी की बैलगाड़ी में बैठा है, कोई जो है प्रीतम सिंह जी की गाड़ी में बैठा है, और आप उन पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, आप तो प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, ये तो शिकायत है और आप वो निकलते, पहले तो निकलता नहीं, विपक्ष निकलता है तो आप मुकदमे दर्ज कर देते हैं। खैर ठीक है, रविंद्र जी मुकदमे दर्ज करेंगे जब उसका उल्लंघन ठीक है। करेंगे और तो होंगे ना आपके मुकदमे नेता के नहीं, खिलाफ। और आपके नेता क्वारंटीन पीरियड से भागकर हरिद्वार चले जाएंगे, उन पर आप कुछ नहीं करेंगे, उन पर आप कुछ नहीं करेंगे। वीरेंद्र बिष्ट जी, इनके नेता जो है फोटोशूट श्याम जादू जी कहां चले गए थे क्वारंटीन पीरियड बगैर पूरा किए, बताइए जरा। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए आप, ये दोगलापन तो है, वो दिख रहा है, नहीं छोड़ दीजिए। रविंद्र जी, ये कानून को देखना है, नहीं तो उधर कानून, यही तो बात है ना, कानून कांग्रेस के ही नेताओं को देख रहा है, उधर नहीं देख रहा है। बड़े चेहरे थे ऐसे, खैर छोड़ दीजिए अभी। रविंद्र जी, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ ठीक है। रविंद्र जी 2014 में आप चुनाव लड़े, क्योंकि कोई भी पार्टी तभी चुनाव लड़ेगी जब उसका कार्यकर्ता उसके साथ दिल से जुड़ा होगा, जमीन से जुड़ा होगा। अनूप नौटियाल जी उपाध्यक्ष थे आपकी पार्टी के, हार भी गए टिहरी सीट और छोड़ भी दी पार्टी। तो यहां पर तो जब आप पैर ही नहीं जमा पाए, अपनी पार्टी को अभी खड़ा नहीं कर पाए हैं, तो अब 22 तक क्या पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि 2014 का जो चुनाव था वो लोकसभा का चुनाव था। उसके बाद जब 2017 में पार्टी ने एक सर्वे कराया और उसमें पार्टी को ये लगा कि भाई अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बहुत जल्दबाजी है, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी में आए थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं पार्टी से इसलिए जुड़ते हैं कि वो चुनाव लड़ने आते हैं, हर तो कोई उन्होंने यहाँ आगे पार्टी बढ़ने के लिए छोड़ने का करता उनका है। जो कारण ठीक था है, वो ये- ठीक है। नैथानी जी, जाते जाते क्या अब आपको और धार तेज करनी होगी? अब लाइन पे चलना पड़ता है। नैथानी जी, धार तेज करनी देखिए, होगी। ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक ने देख लिया है, ये 2022 में मुंह की खाने वाले हैं। जहां तक आप पार्टी का सवाल है, आप पार्टी 70 सीटों पे चुनाव लड़ती है, उनका स्वागत है, वो लड़ें, लेकिन दिल्ली की बात में और उत्तराखंड की बात में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली ठीक में है, उसी फर्क को पिछले मिटाने 5 की साल कोशिश करेंगे। चलिए, स्वागत तो करना चाहिए, कम से कम राज्य में एक नई पार्टी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से कुछ नाराजगी है, तो फिर लगता नहीं कि भाई कांग्रेस के पास जाकर भी क्या होगा, क्योंकि दोनों को परख लिया। तो ऐसे में तीसरा विकल्प है, ठीक है, सुगबुगाहट होगी और आप लोग मानिए या नहीं मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती थोड़ी बढ़ने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।